आवाज आ रही, मैं अभिनंदन शुरू करता हूँ। अभिनंदन। हमारे बीच में आचार्य प्रभामित जी, आइए आचार्य। जी, आइए हम सब मिलकर के एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः त्वमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं यजरं युवानम् आत्मानं धीरं यजरं युवानम्। ओ शांति शांति शांति। ओ सभी दिव्य पवित्र आत्माओं को सादर अभिवादन, नमस्ते। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान आर्य रत्न लखनलाल आर्य जी। अभी बहुत सुंदर प्रवचन सुन रहे थे मान्यवर पुरुषोत्तम मुनि जी वानप्रस्थी जी, श्री अनिल नरूला जी और श्री राम भट्ट जी, और भी महानुभाव मुझे सभी लोग नहीं दिख पा रहे हैं। सबका अभिनंदन वंदन। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी होंगे, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी होंगे, और भी सभी लोगों का अभिनंदन। तो वेद प्रवचन जैसा कि विषय रखा गया है, तो जितनी भी विद्याएं हैं वो वेद से ही निकला है। वेद समस्त विद्याओं का मूल है। तो वेद कह देने मात्र से समस्त सत्य विद्याएं ग्रहण हो जाती। वेद में मंत्र आता है, उपहरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायता। परमात्मा कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने जीवन को विप्र ब्राह्मण कैसे बना सकते हो? आपकी बुद्धि ब्राह्मीय कैसे बनेगी? उपहरे गिरिनाम कहते हैं पहाड़ों के कंदराओं में या नदियों के संगम पर ध्यानावस्थित होकर के साधना किया जाए, निवास किया जाए, तप किया जाए, तो हमारा जीवन पवित्र हो जाता है, हमारी बुद्धि ब्रह्मीय बन जाती है। तो निश्चित रूप से हम विप्र बनना चाहते हैं, ब्राह्मण बनना चाहते हैं, तो हमें इस वेद मंत्र का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को चलाना। तो महानुभाव, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वेद में जो आदेश परमात्मा ने दिया है, उस आदेश के अनुसार अपने जीवन को भरसक चलाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि वेद का उपदेश मनुष्य के लिए होता है, और मनुष्य यदि उसका अनुसरण ना करे, अनुकरण ना करे, तो वेद का कोई विशेष महत्व नहीं होता। क्योंकि वेद ज्ञान परमात्मा ने मनुष्यों के लिए दिया है, और मनुष्य उसको जितना जितना वो उसका अनुसरण करता जाएगा, उसका उतना उतना लाभ मिलेगा, चाहे वो किसी मत संप्रदाय का लोग। समस्त मनुष्य मात्र, चाहे वो अन्य मत संप्रदाय के लोग, जैसे हम बोलते हैं संगच्छध्वम संबदध्वम शंभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। मंत्र पाठ तो हम सब करते हैं, और इसका अनुसरण, अनुकरण, इस पर चलने का कार्य
कोई और संप्रदाय मत के लोग, जो आज के लिए समाज में एक समस्या बनी हुई पूरे विश्व के, अब ये वेद मंत्र उसके लिए भी लाभप्रद हो जाएगा। भले वो पाठ ना करता हो, लेकिन वेद मंत्र के अर्थों को अनुसरण वो कर रहा है, संगठित होकर के चल रहा है। अब हम सब पाठ तो करते हैं, लेकिन हम आर्य लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, खींचातानी की भावना रखते हैं। हम संगठित नहीं है। भले हमारे पास वेद ज्ञान है, मंत्र है, बहुत बड़ी संपत्ति हमारे पास है, लेकिन उसका लाभ हम नहीं ले पा रहे। पाठ तो हम करें, लाभ कोई और ले। तो ठीक उसी प्रकार से वेद मंत्र को हम पढ़ें और उस पर चलने का प्रयास करें। तो अपने जीवन को ब्राह्मीय बनाने के लिए, विप्र बनाने के लिए हमें योगाभ्यास करना चाहिए। आश्रमों में, अरण्यों में और पहाड़ों के तलहटियों में निवास करने का कभी कभी भरसक प्रयास करें, तो अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए हमें प्रयास करना होता है। महर्षि दयानंद जी का प्रिय मंत्र था, विश्वानि देव शवितर दुरितानि पराशुव, यद भद्रम तन्न आशुव। अब यह मंत्र स्वामी दयानंद जी को बहुत प्रिय क्यों था? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब तक हमारे जीवन में बुराई होगी, बुराई रहेगी, तो हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा, हम देवत्व के तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए हमारे जीवन की बुराइयों को अपने जीवन में चुन चुन करके उन बुराइयों को निकालते चले। तो महर्षि दयानंद अपने जीवन को पवित्र बनाया, देवत्व को प्राप्त किया, ऋषित्व को प्राप्त किया, क्योंकि अपने जीवन के हर पल कमियों को देखते थे। लेकिन हमारी कमी यदि कोई कहता है तो हमें बुरा लगता है। अपनी बुराई को हम सुनना नहीं चाहते, हमेशा अपनी प्रशंसा सुनना चाहते, अपने बड़प्पन सुनना चाहते, इसलिए हम देवता नहीं बन पाते। तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे सहधर्मी हैं, जिनके साथ हम निवास करते हैं, उनके साथ रहते हुए हमें उनको कहना चाहिए कि भाई मेरी कमियों को आप बताओ, और अपने कमी को हम स्वीकार कर लें। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती महात्मा मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद ना बनते यदि वो अपने कमियों को स्वीकार ना करते। उनके पुस्तक को आप सब पढ़ते हैं, कल्याण मार्ग का पथिक, मेरे पिता, ये पुस्तक को पढ़े। उसमें स्वामी श्रद्धानंद जी ने तो अपनी सारी बुराइयों को ऐसे मोती अक्षरों में उड़ेल दिया है, लिख दिया है। ऐसे वीर पुरुष जो अपने कमियों को लिखता हो, निश्चित रूप से वो वीर है, वो महात्मा है, वो ऊंचे पद को प्राप्त करने योग्य है। हम सब अपने कमियों को बखान नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने सहधर्मी जो साथ रहने वाले हमारे मित्र हैं, पत्नी हैं, पति हैं, उनसे हम निर्द्वंद करने का प्रयास करें। कहें कि आप मेरी कमियों को बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे अपना कमी पता नहीं चलता है। तो विश्वानि देव शवितर दुरितानि, ये मंत्र में आया है कि हमारे जो दुरित हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमें हटाना है। प्रतिदिन अपने को पढ़िए कि मेरे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं और मैं क्या सोचता हूं, क्या देखता हूं, क्या व्यवहार करता हूं। आज मुझे क्रोध आया तो क्यों आया और उसका कारण क्या है, और इस पर हम विचार करें तो कारण पता चलेगा और आगे हम इस क्रोध को नहीं आने देंगे, क्रोध पर नियंत्रण करेंगे। ये संकल्प लेकर के व्यक्ति जिए। हमारे अंदर लोभ की भावना, काम की भावना, मोह की भावना जग रही है, तो ये हमारी दुरित है, दुर्गुण है। इसको हम प्रतिदिन इससे सतर्क रहें, क्योंकि बाहर के शत्रु
तो वो समय परिस्थिति के अनुसार हमारी हानि कर सकता है, लेकिन जो अंदर के शत्रु हैं, हमारी कमियां हैं, हमारी बुराइयां हैं, दुरित हैं, वो हर पल हमें वह दीमक की तरह चाटता चला जा रहा है, हमारे जीवन को नष्ट करता चला जा रहा है। तो प्रतिपल व्यक्ति को सतर्क होकर के अपने कमियों को समझने का प्रयास करें। तो उस कमियों को कैसे समझेंगे? तो योग दर्शन में जाना पड़ेगा। योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट कहा कि हमारे मन में जो वृत्तियां उठती है, व्यापार होता है, उन व्यापारों को आप पढ़िए और वो व्यापार वृत्तियां है क्या, इसको समझने का आप प्रयास करेंगे। तो योग दर्शन में 5 विभागों में बांट करके देखा: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये जो हमारे मन के व्यापार हैं, ये 5 भागों में विभाजित महर्षि ने किया है। अब इन व्यापारों को आप देखेंगे, इन वृत्तियों को देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी वृत्तियां हमारे काम के लायक हैं और कौन कौन सी वृत्तियां हमारे काम के लायक नहीं। मैं आज थोड़ा सा इस पर विचार किया। साधना करते समय कुछ एक नई विचारधारा आई हमारे मन में, और वो विचारधारा ये है कि मनुष्य का जीवन, मैं दर्शन के आधार पर अपनी बात को रखूंगा, लेकिन जो मन में जो मैंने विचार किया उसको आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। वो है कि जैसे मनुष्य अधिकांश उन विचारों को उठाता है अपने मन में जो विचार का कोई आधार नहीं होता, तथ्य नहीं होता है, अनावश्यक विचार। और तथ्य से हटकर के विचार क्या होगा, जिसको हम कहते हैं विपर्य में ले सकते हैं या विकल्प में ले सकते हैं। विपर्य वृत्ति क्या होता है? विपर्य वृत्ति ये है कि उल्टा ज्ञान, जो वस्तु जैसा है वैसा मानना, ये तो विद्या है। और जो वस्तु जैसी नहीं है, नहीं वैसा मानना, ये अविद्या है, जिसको विपर्य कहते हैं, उल्टा ज्ञान। रात अभी है, इसको दिन मान लेना, ये विपर्य वृत्ति। इस प्रकार की वृत्तियों को भी आधारहीन, तथ्यहीन हमें मान करके चलना चाहिए, जो मिथ्या ज्ञान है, उल्टी भावना है, जो वस्तु होती नहीं वैसा मान करके हम जीते हैं। और विकल्प शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। तो शब्द ज्ञान का अनुसरण व्यक्ति करता है, लेकिन यथार्थभूत तथ्य नहीं होता, पदार्थ नहीं होता, वस्तु नहीं होती। और ऋषि ने उदाहरण दिया कि बंध्या के पुत्र का विवाह होते हुए हमने देखा। ऋषि ने उदाहरण दिया है कि जैसे आकाश का फूल, मनुष्य के माथे पर सिंह। अब ये शब्द तो आप बोल सकते हैं, कल्पना भी कर सकते हैं, हनुमान जी ने सूर्य को निगल गया, ये लोग बोलते भी हैं, बहुत हवा हवाई बातें होती हैं। इस प्रकार के उदाहरण से आप और भी विचारों को मन में लाइए कि दिन भर जिस विचारों को हमने उठाया, हवा हवाई बात होती है, उसका कोई तथ्य नहीं होता है, उसका कोई पदार्थ से, भौतिक संसार से, आध्यात्मिक संसार से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे विचार जो हम उसको विपर्य कोटि में रख सकते हैं, या मिथ्या कोटि में, और या विकल्प कोटि में रख सकते हैं। तो आप विचार करके देखें कि ऐसे विचार हमारे मन में आता है क्या? आता है। 1 मिनट में 15 से 16 प्रकार के विचार रोटेट होता है, घूमता है, आवृत्त होता है। अब उन विचारों में आप खोजिए कि इन विचारों में कितना तथ्यात्मक है, कितना सकारात्मक है। तो आपको लगेगा कि 1-2% ले लें, 1-2 बातें तो कुछ ठीक लगेगी, बाकी अनावश्यक विचार चलता है।
बिना सिर पैर की बातें चल, जैसे स्वप्न अवस्था में स्वप्न हम लोग देखते हैं, तो वो स्वप्न का कोई हाथ पैर सिर पैर नहीं होता। कहाँ का ईट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, कोई माथे पर सिंह, कोई आकाश में उड़ रहे, कभी नदी में तैर रहे हैं। ये जो गटमट होता है वो विचारों का घोल होता है। तो क्या दिवा स्वप्न हम नहीं देखते? दिन में भी स्वप्न देखते हैं। दिन में भी आपके हमारे मन में विचार जो आ रहे हैं, उसको जब आप न्यूट्रल होकर के आत्म भाव में जाकर के जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये सब विचार मेरे मन में अनावश्यक है, जिसका कोई लेना देना नहीं। एक विभाग तो वो हो गया जो पदार्थ विद्या से उसका कोई संबंध नहीं, चाहे भौतिक हो या अध्यात्म। और एक विचार वो होता है जो पदार्थ विद्या से तो संबंध रखता है, लेकिन वो भविष्य में वो उसका प्रयोग होगा। जैसे कल मेरा जीवन कैसा रहेगा, मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, जब मैं रुग्ण हो जाऊंगा तो कौन सेवा करेगा, कल मेरे पास धन रहेगा कि नहीं रहेगा, आदि आदि। इस प्रकार के भी विचार हमारे मन में आते हैं। आप उन विचारों को आप खोजिए, तो उन विचारों को जब आप देखेंगे कि है तो तथ्यात्मक, वह संसार के हमारे जीवन से यथार्थ से जुड़ा हुआ है कि स्वाभाविक है कि हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा, और जब रोगी हो जाएंगे तो कौन सेवा करेगा, पास में धन नहीं रहेगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, आदि आदि। लेकिन ये आज नहीं है, वर्तमान में नहीं है, ये कल की बात। और कल की बातों को अपने मन में, हाँ ठीक है, थोड़ा विचार तो करना चाहिए कि कल के सोच करके हमें चलना है, तो वो अपना मैनेज कर लिया, उसको भूल गए। लेकिन व्यक्ति उसी में चिंतित रहता है, सोचता रहता है, तथ्यात्मक तो है, तो वो भी वह उतना विशेष लाभप्रद नहीं है जिस विचारों में हम समय लगाते हैं, चिंता करते हैं, अनावश्यक हमारा विचार चलता है। अब एक और विचार होता है जो तथ्यात्मक है, वर्तमान जीवन से जुड़ा हुआ है, कि आज मुझे स्नान करना है, आज मुझे भोजन करना है, घर का काम करना है, ऑफिस का काम करना है, समाज का काम करना है, समाज से, परिवार से, शरीर से, ये जुड़ी हुई जो बातें होती, ऐसा विचार भी हमारे मन में आता है। ये तथ्यात्मक विचार है। अब उन विचारों को भी देखें, तो आज मैं भोजन करूंगा, तो ये भोजन आज खा लिया तो भूख कभी नहीं लगेगी, अब सदा सदा के लिए निवृत्ति होगी क्या? नहीं, 4 घंटे के बाद फिर भूख लग जाएगी। आज हमने स्नान कर लिया तो स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो स्नान की छुट्टी हो गई हमारी। नहीं, फिर तो अब अगले दिन फिर स्नान करना पड़ेगा। तो ये जो विचार हैं तथ्यात्मक है, यथार्थभूत है, लेकिन ये विचार जो हम करते हैं ये भी अनित्य है, क्योंकि ये संसार अनित्य है। तो संसार अनित्य है तो ये शरीर भी अनित्य है, भोजन भी अनित्य है, व्यवस्थाएं भी अनित्य है, ये सदा रहने वाला नहीं है, ये बदलता रहता है, इसको बार बार हमें करना पड़ता है। अब ऐसे विचार भी हमारे मन में आते हैं और उस पर हम कार्य भी करते हैं, विचारते भी हैं, सोचते भी हैं। तो महानुभाव, अब इन विचारों को आप मन में उठा रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा ये तो हमारा रूटीन लाइफ है, इसको तो मुझे करना पड़ता है, मजबूरी है, स्नान करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा, बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, लेकिन ये नहीं रहेगा सदा। इसी में उलझ करके अपने जीवन को इन्हीं विचारों में, इन्हीं कार्यों में, क्योंकि यन मनसा ध्यायते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद भी संपद्यते। शास्त्र में ऐसा आया है कि जो हमारे मन में विचार आता है वही हम वाणी में बोलते हैं, और जिस जो को वाणी में जो बोलते हैं वही कर्म में करते हैं, जो कर्म में करते हैं उसका रिजल्ट वैसा ही आता है, वैसा फल मिलता है। तो निश्चित रूप से
जो हम विचार करते हैं, व्यवहार करते हैं, ये शाश्वत नहीं, ये टेम्पररी है। ये संबंध, ये शरीर, ये व्यवस्था, ये घर, ये सदा नहीं रहने वाला है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा, अनित्य साधनों से नित्य सत्ता की उपलब्धि कर लेना, ये बुद्धिमानों का कर्तव्य होता है। तो कभी आप विचार करिए इस पर, कैसे विचार हमारे मन में आते हैं और उसके अनुरूप कार्य भी करते हैं। ये सब क्षणिक है, क्योंकि संसार क्षणिक है, कुछ काल तक रहेगा, फिर संसार भी मिट जाएगा। अब इसके आगे और चलिए, मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं, आपके विचार को मैं वहां मोड़ देना चाहता हूं, जो हमारे काम की चीज, जिससे मेरा कल्याण होगा, जिससे हमारी उन्नति होगी, वो है तथ्यात्मक, यथार्थ, सत्य, सनातन, अपरिवर्तनशील। अब वो विचार को उठाइए। वो विचार क्या है? उस पर हम बिल्कुल काम नहीं करते, उस पर कभी विचार नहीं करते, कभी सोचते नहीं। व्यवहार में लाना तो बहुत कठिन और दूर की बात। वो विचार है आत्मभाव, परमात्म भाव। अब जो शाश्वत है, नित्य है, सदा रहने वाला है, उसको विचारने से, व्यवहार में लाने से हमारा कल्याण हो जाएगा। हम योगी बन जाएंगे, हमें समाधि लग जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा, दुख से छूट जाएंगे। भौतिक जीवन में रहते हुए निष्प्रिय भाव से कमल के पत्ते के सदृश जल में रहते हुए जल से अलग रहेंगे। दुख स्पर्श तो करेगा लेकिन पीड़ा नहीं देगा। अब इतनी बड़ी जो बेनिफिट है, लाभ है, इसको हम ध्यान में रखते हुए क्या आप विचार करें कि 24 घंटे के अंदर आत्मा के बारे में कितना आपने सोचा, परमात्मा के बारे में आपने कितना विचार किया। तो आप संध्या करते हैं, तो संध्या में हम बैठ जाते हैं और मंत्र पाठ कर लेते हैं। थोड़ा कुछ लोग होंगे जो अर्थ को भी उसको बारीकी से पढ़ लेते होंगे, अर्थ भी तो शब्द है। तो महानुभाव, हम अंदर उतर करके आत्म भाव में आने का प्रयास करके मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, और जिनके आधार पर मेरा जीवन चल रहा है, संसार चल रहा है, वो कौन है, इन बातों को मन में बार बार आवर्तन करना, विचार करना, यही सनातन है, यही यथार्थ है, यही सत्य है, जिस पर हम कार्य नहीं कर पाते। ध्यान में आप बैठ गए तो आप विचार करिए मन में कौन सा विचार चल रहा है, विपर्य, विकल्प वृत्ति, या संसार से रिलेटेड भविष्य की चिंता हो रही है, या वर्तमान में हमारा कोई कार्य बिगड़ रहा है, ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, कोई कार्य करना है, समाज का, परिवार का, वो विचार चल रहा है, वर्तमान वाला चल रहा है, या भविष्य वाला चल रहा है, या जिसका कोई सिर पैर नहीं है उसका विचार चल रहा है। तो अब इन विचारों को आप कैटेगराइज करके, विभाजित करके इसको छाटिए। जिसका सिर पैर नहीं है, जो विपर्य विकल्प है, अनावश्यक है, उसको तो सीधे छाट दीजिए। क्यों सोचे, मैं क्यों इस पर विचार करूं? कल कल मेरे पास आया नहीं, कल का कल देखा जाएगा। इससे तो पशु पक्षी अच्छा है। कल के लिए पशु पक्षी भी नहीं सोचता, चिड़िया घोंसले में बैठ करके वो मस्ती से सो जाता है, और हमें नींद नहीं आ रही है, हम बेड पर बैठे हैं, कल की चिंता हो रही है। कल मेरा बच्चा का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चे को बच्चा नहीं हो रहा है, कल मेरा क्या होगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा। भाई क्यों सोच रहे हैं? कल आएगा तो कल देखा जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा उस पर विचार करके उसको लिखिए और उस पर काम करेंगे, देखेंगे क्या होगा। हम बेड पर जब चले गए तो जब देखा कल आएगा तो कल देखा जाएगा, बूढ़ा होगा तो तब देखा जाएगा, पता नहीं बूढ़ा नहीं होंगे, बीच में चल बसेंगे। ईश्वरीय अधीन कार्य को छोड़ करके व्यक्ति को मस्ती में आ जाना चाहिए। और वर्तमान जो कार्य है, अब ध्यान में बैठे हैं तो वर्तमान के विचारों को हम ले आते हैं। तो वर्तमान को विचारों को जब हम ले आते हैं तो आपका ध्यान कहाँ लगेगा?
आप वर्तमान कार्य कर्मों को जो भी आप करते हैं उसके विचार को मन में उठा रहे हैं। हमारा विचार कैसे जाता है संसार में, मैं जो अनुभव किया कि जहां पर राग होता है, राग व्यक्ति को उस तरफ खींचता है। राग है तो वहां पर मन जाएगा, और राग नहीं है, विराग है या वैराग्य है, तो मन नहीं जाएगा। तो राग का मतलब होता है लगाव, अटैचमेंट। और अटैचमेंट क्यों है? तो लाभ दिखता है मुझे। क्या दिखता है? लाभ। अब भूख लग रही है तो भूख मिटाने के लिए भोजन पर मन जाएगा, आज मैं क्या बनाऊंगा, किचन में जाकर के मुझे कौन सा सब्जी बनानी है, क्या भोजन पकाना है, आज मुझे कहाँ जाना है, ऑफिस में जाना है, कौन सा कार्य करना है। ये जो विचार हमारे मन में आ रहा है, क्योंकि उन विचारों में लाभ हमें दिख रहा है, सुख दिख रहा है, क्योंकि उससे पेट भरेगा, पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अब ये लाभ यदि है तो ईश्वर में मन न लग करके आपका मन कहाँ लगेगा? उस कार्यों में मन भागेगा। तो जब आप साधना करने बैठते हैं तो साधना के समय आपको ये सोचना है कि उसमें दुख दर्शन करना, दोष दर्शन करना। पैसे आएगा तो उसका क्या लाभ मिलेगा? और वो कहते आए दुखम बे दुखम, धन को कमाने में भी दुख है, व्यय करने में भी दुख है। इस प्रकार से ऋषियों ने बहुत उदाहरण दिया। प्रतिपक्ष भावना करना, उसमें दोष दर्शन करना। तो जैसे ही दोष दर्शन करेंगे, लाभ नहीं दिखेगा तो मन वहां से हट जाएगा। तो निश्चित रूप से मन को शाश्वत सत्ता जो परमात्मा है और परमात्मा के गुण कीर्तन में मन को लगाना, आत्म स्वरूप में आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करना, इसमें लाभ दिखना चाहिए। और वो लाभ है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। महानुभाव, इतने दिनों तक आपको स्नान करना नहीं पड़ेगा। अब ठंडी आ गई, जी आचार्य जी, आ जाइए आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कोई बात वो नहीं, कट गया था किसी कारण से। हो जाता है। तो मैं ये विचार कर रहा था कि अपने मन को कैसे हम, एक मिनट, हाँ जी, अपने मन को कैसे परमात्मा में लगाएं, ये बार बार व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। लाभ ईश्वर के प्रति, ईश्वर के विचारों से जो लाभ हमें मिलने वाला है, उन लाभों को मन में उपस्थित रखना कि हमें कितने काल तक आनंद में रहना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर नहीं होगा, भूख प्यास नहीं लगेगी, सर्दी गर्मी नहीं लगेगी। इस भाव को मन में रख करके व्यक्ति साधना करे। तो योग दर्शन में जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, जिसमें पहली वृत्तियां को चर्चा करते हुए ऋषि ने कहा प्रमाण। प्रमाण वृत्ति है क्या है? प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि। तो प्रत्यक्ष क्या है? तो जो इंद्रियों से हम देखते हैं, इंद्रियां जो 5 सेंसेस हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष वृत्ति बनती है, व्यापार चलता है मन में। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। अब किसी को देखा, खाते हुए कुछ देखा, और मन में आया कि मुझे भी खाना चाहिए भाई। देख करके, सुन करके, सूंघ करके, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों से, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। प्रत्यक्ष। फिर कहा अनुमान। अनुमान भी लगाते हैं। अनुमान में जीते हैं कि स्वर्ग मिलता है, मोक्ष होता है। ये तो कुछ बातें, अनुमान तो यथार्थ है।
लेकिन अनुमान प्रकार के विचार भी हमारे मन में चलता रहता है। और एक होता है आगम, जो पुस्तकों में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रवचन आदि। तो इन प्रकार के जो विचार हैं इसको प्रमाण वृत्ति कहा। तो योग दर्शन के आधार पर देखा जाए तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये जो प्रमाण तीन प्रकार के वृत्ति हैं, इन तीनों प्रकार के वृत्तियों में जितने मात्रा में हमारे काम की चीजें हैं, प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा जो हमारे लिए लाभप्रद है उसी को हमें प्रयोग में लाना है, अध्यात्म पथ पर चलते हुए, वेद मार्ग पर चलते अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए। जो हमने सुना है, अनुमान लगाते हैं, यथार्थ अनुमान लगाएंगे, ईश्वर होता है, आत्मा है, धर्म है, न्याय है, वो अपने काम के लिए। वेद में जो पढ़ता है, पढ़े हमने, सुना है, प्रवचन आदि, वो अपने काम के लिए हमें प्रयोग में लाना है। लेकिन जब आप ध्यान में बैठेंगे तो वहां पर इन विचारों को भी रोकना होता है। प्रमाण वृत्ति जो तीन है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, इसको भी रोकना होता है। अब हम ध्यान में बैठ गए और वेद मंत्र के साथ जुड़े हुए हैं और उस पर विचार कर रहे हैं, कहेंगे ये ध्यान हो रहा है। वो ध्यान नहीं है, वेद मंत्र के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। या हमने जो सुना प्रवचन उसके बारे में सोच रहे हैं, कहेंगे हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान नहीं हो रहा। ध्यान का मतलब होता है कि आप एक विषय में, और वो एक विषय ईश्वर विषय होगा, ईश्वर विषय में ही आपका विचार चलता रहे। देखे हुए, सुने हुए, अनुमान किए हुए या वेद शास्त्र में पढ़े हुए तथ्यों पर मन को नहीं जाने देना। इस प्रकार से आप अपने विचारों को केंद्रित करेंगे केवल एक विषय में, वो ईश्वर विषय बना लेंगे। तो फिर यहां पर आया है प्रमाण के बाद आता है विपर्य। तो विपर्य के बारे में अभी आपको मैंने बताया कि उल्टा ज्ञान, जो वस्तु जैसा है वैसा ही मानना, वैसा ही जानना, ये तो यथार्थ है, सत्य है। लेकिन इससे विपरीत मानना, जो वस्तु जैसा है ही नहीं वैसा मान करके जी रहे। जैसे ये शरीर अनित्य है, इसको नित्य मान लेना। ये शरीर अपवित्र है, इसको पवित्र मान लेना। हमारा शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, हम सदा रहेंगे, ऐसा मान लेना। आदि आदि जो मिथ्या बातें हैं उनको मन में उठाना, इन वृत्तियों को भी रोकना होता है साधना के लिए। और विकल्प वृत्ति जो आधारहीन है, तथ्यहीन है, उनको भी रोकना होता है। प्रमाण विपर्य विकल्प। फिर आता है कि निद्रा। निद्रा वृत्ति क्या है कि जैसे नींद में भी हमारा संस्कार बनता है, और वो संस्कार इसलिए बनता है कि निद्रा भी एक प्रकार का कर्म है। क्योंकि जब हम सो करके उठते हैं तो हम कहते हैं आज हमने बहुत अच्छे प्रकार से सोया, बहुत अच्छी प्रकार से हमने नींद लिया, गाढ़ी गाढ़ी नींद आई। ये जो आप कह रहे हैं, यदि सोने का संस्कार चित्त में ना पड़ता तो आप ऐसा नहीं कह सकते। यदि संस्कार पड़ा है तभी आप कह रहे हैं। अनुभूति क्यों कर रहे हैं आप जगने के बाद? क्योंकि संस्कार चित्त में है। तो इसलिए ऋषि ने निद्रा को भी एक वृत्ति कहा कि निद्रा भी एक वृत्ति है। तो अब निद्रा वृत्ति को और गहराई से देखा जाए कि हम ध्यान में बैठे हैं, आज आनंद पूर्वक सोया, मस्ती आई सोने में, अब इस विचार को ले आए, या सीधे सीधे नींद आ गई, हमने बैठा है साधना के लिए और नींद आ गई। तो नींद क्यों आई? तो नींद आने का कारण जो है उसमें कई तथ्य हैं। एक तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई। कोई भी व्यक्ति साधना करना चाहता है और वो साधना के पक्ष में यदि वो गहरी नींद, बढ़िया नींद नहीं लिया है, अधूरा नींद है, शरीर थका हुआ है, शारीरिक मानसिक बहुत परिश्रम कर लिया है, तो वो साधना सुबह का या सायंकाल का नहीं कर सकता। इसलिए योगी जो होते हैं, साधक जो होते हैं, परिमित, वो बोलते भी कम है, कार्य भी सीमित होता है।
उतने ही काम करेंगे कि उनको एनर्जी बचा के रखना है, मुझे साधना करनी। शरीर को थका लिया तो एनर्जी, ऊर्जा समाप्त हो गई, कम कम हो गई तो साधना नहीं हो पाएगी। ये पक्की बात। पेट साफ नहीं है, भोजन आपने राजसिक कर लिया है, पार्टी में गए, पता नहीं क्या क्या खा के आ गए, मिर्च मसाले खूब खाए, तो रजोगुण तमोगुण यदि बढ़ा हुआ है फिर भी साधना नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमें अपने ऊपर बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि जब साधना के लिए बैठे तो नींद ना आए, रजोगुण ना बढ़ जाए, जो मन भागता रहे। मैं अनुभव करता रहता हूं कि जिस दिन भोजन में कहीं गड़बड़ी होती है तो मन को रोकना बड़ा कठिन होता है, और जब नींद पूरी नहीं होती है तो फिर निद्रा आ जाती है। पेट साफ नहीं है, शरीर थका हुआ है, तो भी निद्रा आ जाएगी। तो ये निद्रा वृत्ति को इस रूप में हमें समझना चाहिए कि इसको आने नहीं देना है साधना के क्रम। फिर आगे की जब आगे बढ़ेंगे तो फिर कहेंगे स्मृति वृत्ति, स्मृति यादें। अब पता नहीं कहां कहां की यादों को हम संजोए रहते हैं। अब उन स्मृतियों को उठा करके व्यक्ति अपनी जो हानि कर लेता है, जिस कार्य के लिए मैं बैठा हूं, जिसके लिए मेरा ये जीवन मिला है और मुझे करना चाहिए, आत्मभाव में रहना चाहिए, तो वहां से स्मृति उठाते हैं संसार का, पीछे का किए हुए कर्मों को, लेखा जोखा, वहां मिला, वहां गया, वो कार्यक्रम किया, वहां भाषण दिया, वहां प्रवचन सुना, उनसे मिला, क्यों उठा रहे? उन सारे तथ्यों को, स्मृति वृत्ति को भी हमें रोकना होता है। पीछे जो जितने प्रकार के प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, लास्ट की जो स्मृति वृत्ति है वो सबका हेड है। क्योंकि जो भी हमने क्रियाकलाप किया है, सोचा है, विचार किया, वो संग्रह हो गया और स्मृति के रूप में हम उठाते। तो स्मृति वृत्ति को यदि रोकने में कामयाब हो गए साधना के समय, हाँ, व्यवहार पक्ष में आप जब व्यवहार काल में हैं तो स्मृति वृत्ति नहीं रहेगी, तो आप किसी को पहचान भी नहीं पाएंगे, और पीछे की बातें याद नहीं है तो फिर आगे के लोगों को संकेत कैसे करेंगे, व्यवहार कैसे करेंगे? तो स्मृति वृत्ति व्यवहार काल के लिए, साधना काल के लिए स्मृति वृत्ति नहीं। स्मृति वृत्ति या अन्य कोई भी वृत्तियां हैं उनको रोक देना पड़ता है। हमारे लिए सब मर गया और सब के लिए मैं मर गया, इस भाव में व्यक्ति जब आएगा तभी वो ईश्वर से जुड़ पाएगा। और ईश्वर में जुड़ने के लिए ईश्वर का लाभ, बेनिफिट, कि कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, कितना बड़ा गिफ्ट मुझे मिलने वाला है, कि मैं तो हैरान रहता हूं इस विचार करके कि हम जीवन में कितनी समस्याओं से घिरे हुए हैं। शोक, रोग, व्याधि, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, पता नहीं कितने कार्यों को हम झेलते रहते। महानुभाव, मुझे तो रोज स्नान करना भी हमारे लिए कठिन होता है। हे प्रभु, इस शरीर में मैं क्यों हूं? मुझे रोज नहाना पड़ता है, रोज भोजन करना पड़ता है, ये क्या झंझट पाल रखा है। मैं तो आत्मा हूं, शुद्ध बुद्ध हूं, मुक्त हूं। तो ये भाव को मन में ला करके अपने जीवन में दुख दर्शन करना, अपने व्यवहारों में दोष दर्शन करना, समाज राष्ट्र के कार्यों में, हाँ, व्यवहार काल में वो कर्तव्य पालन होगा। कहेंगे समाज राष्ट्र परिवार में दोष देखेंगे तो सबसे हम कट जाएंगे, बिल्कुल भय ना करें। एक योगी व्यक्ति समाज के लिए जितना वफादार हो सकता है, कर्तव्यनिष्ठ हो सकता है, उतना दूसरा नहीं हो सकता। एक योगी, एक साधक परिवार के लिए जितना उत्तरदायित्व का पालन करेगा उतना दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए व्यवहार काल में जब आएंगे तो वो कर्तव्यनिष्ठ होकर के काम करता है, लेकिन जब साधना काल में आप बैठे सुबह सुबह, उस समय आप सब में दोष देखने लग जाइए, और सब हमारे लिए मर गया, मैं सबके लिए मर गया, ये मैं, ऐसी भाव प्रलय स्थिति पैदा कर ले, तब आप अपने मन को रोक सकते हैं। एक तो ये विधा बताया, दूसरा कि आसन की स्थिरता बहुत जरूरी है। आसन यदि आपने नहीं लगाया, आसन आपका नहीं जमा, फिर आप मन को नहीं रोक सकते। ये व्यापार स्मृतियां ये उठती रहेगी। स्थिर सुखम आसनम, और इस आसन से पहले यम नियम का फॉलो करना, यम नियम पर चलना, वो आप जानते हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। तो यहां पर आसन से मैं बात कर रहा हूं कि आसन को पहले सिद्ध करना, फिर वृत्तियों को, व्यापारों को आप रोक पाएंगे। आसन के बाद है प्राणायाम।
प्राणायाम आप कम अनुलोम विलोम उज्जयी और उद्गीत करते हैं, ये करिए, लेकिन इसके साथ 3 प्राणायाम आप जरूर जोड़ लीजिए। वो बाह्य प्राणायाम, अभ्यांतर प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। 10-10 राउंड, 10-10 बार बाहर निकाल के रोकना और 10 बार अंदर लेके रोकना, अलग अलग। और स्तंभ वृत्ति स्थान रोकना 10 बार। यदि आप इसको करते हैं तो निश्चित रूप से मन को आप रोकने में कामयाब होंगे। और भोजन पर नियंत्रण रखना, हमेशा ध्यान रखना कि आज मैं क्या खाया हूं, राजसिक भोजन तामसिक भोजन तो नहीं किया है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति भोजन पर नियंत्रण करेगा, प्राणायाम करेगा, आसन को सिद्ध करेगा, यम नियम को बड़े बारीकी से वो ध्यान से अपने जीवन को चलाएगा, तो क्या स्थिति है कि व्यक्ति का मन नहीं रोक पाए? बिल्कुल मन रुकेगा। और मन रुकेगा, फिर देखिए कितना आनंद आता है। जिसके लिए जीवन मिला वो कार्य हम कर पाएंगे। तो उपहरे गिरि नाम संगमेत नदी नाम धिया विप्रो जायत। हमें, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको योगी बनना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वृत्ति करके वेद आदि पढ़ा करके यज्ञ आदि कर करा करके जीता हो, या क्षत्रिय हो राष्ट्र की सेवा में लगा हो, या वैश्य हो धन कमाता हो, या शूद्र हो, सभी वर्णों को ब्रह्मस्थ होना होगा। व्यापारों को रोकना पड़ेगा, वृत्तियों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये सब वर्ण का केवल कर्तव्य के लिए वर्ण व्यवस्था है। अंत में जो मोक्ष है, धर्म अर्थ काम, यहां तक तो वर्ण व्यवस्था की कार्य चलेगा। मोक्ष सबको चाहिए, तो सबको अपने जीवन को ब्राह्मीय करना पड़ेगा, विप्र बनाना पड़ेगा। इसके लिए योगाभ्यास बहुत जरूरी है। तो योगाभ्यास के लिए हमें इन बातों को ध्यान रखना है कि अपने अंदर की कमियों को ढूंढ ढूंढ कर निकालना, उसको हटाना, उस पर काम करना और अच्छाइयों को जीवन में धारण करना। जैसे मुनि जी अभी चर्चा कर रहे थे कि जो धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच विद्या निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो अब ये धर्म की चर्चा मुनि जी कर रहे थे कि धर्म क्या है? ये सद्गुण है, ये कहते विश्वाणी दुरितानी, और यद भद्रम, ये भद्र है। जितने भी धर्म के लक्षण ये भद्र हैं। तो उनमें से आप देखें कि मेरे अंदर ये भद्रता है कि नहीं है। ये मैं धर्म के लक्षणों में से धैर्य रखता हूं कि नहीं रखता हूं। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत क्रोधित हो गए, उबल गए। किसी ने कुछ हानि हो गई तो हम दुखी हो गए, परेशान हो गए। धृति क्षमा दम स्तेयम शौच शुद्धता इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य सत्य व्यवहार, ये सारी बातों को आप विचार करके देखिए। मैं इस पर व्याख्या नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि आप सब विद्वान हैं, विदुषी हैं, मनीषी हैं, इस बात को जानते हैं कि वो मेरे अंदर घटित होता है कि नहीं होता। यही तो भद्र है। तो भद्र को अपने जीवन में हम कैसे धारण करें, इस पर आपको प्रतिदिन व्यवहार में लाना होगा, विचार करना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कितना अप्लाई हो रहा है। मैं एक उदाहरण बताने चाहूंगा कि जैसे ऐसा महाभारत में प्रसंग आया कि पांचों पांडव जब गुरु जी के पास पढ़ रहे थे, गुरु द्रोणाचार्य के पास, तो कहते हैं कि जब उनकी एक बार परीक्षा ली गई कि सत्य बोलना चाहिए, ओम जी, हाँ आवाज कट गई थी। जी, ओम। ये आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी, हाँ जी, बस मैं समापन कर रहा हूं एक उदाहरण दे करके कि सत्य सदा सत्य बोलना चाहिए। तो सबको सत्य याद हो गया, कहा कि हाँ जी सत्य बोलना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, हाँ जी सबको याद हो गया क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर कहा कि मुझे याद नहीं हुआ। दूसरे दिन पूछा गुरुजी ने, फिर कहा कि जी याद हो गया, क्रोध नहीं करना चाहिए।
कहा कि आज भी नहीं गुरुजी याद हुआ, मुझे शंका है कि मुझे याद नहीं हुआ। गुरुजी ने तीसरे दिन उसकी पिटाई कर दी, फिर भी वो क्रोध नहीं आया, मुस्कुराते रहे। कहते गुरुजी अब ये पाठ याद हो गया। महानुभाव, ये विचार करना है कि मुझे कुछ भी सुनते हैं पढ़ते हैं तो उसको जीवन में उतारना है, और जीवन में जब उतर जाए तो समझिए पाठ हमें याद हो गया। नहीं तो हमने सुन लिया, अच्छा लगा, आनंद आ गया, चाहे योग की विद्या हो या चाहे व्यवहार जीवन का, गृहस्थ जीवन की, आश्रम व्यवस्था की विद्या हो, कोई भी विद्या है उसको हमें जीवन में अपनाना, उस पर चलना है, तभी विद्या सफल होती है, उसका लाभ हमें मिलता है। तो ऋषिवर देव दयानंद जी का अति कृपा हम सब पर, उनका जीवन एक आदर्श हमारे जीवन में उपस्थित है, और उसके आधार पर अपने जीवन को हम सुंदर बनाएं। स्वामी दयानंद का जीवन बोलता था महान बने क्योंकि उन्होंने उस पर चला, हम सब भी चलने का प्रयास करें। और स्वामी दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, स्वामी दयानंद की 200वीं जयंती को सफल बनाने के लिए हम योगी बने, क्योंकि महर्षि दयानंद योगी थे, इसलिए हमें योगी बनना पड़ेगा। निश्चित रूप से बिना योगी बने महर्षि दयानंद के कार्य को व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह भरा पड़ा रहता है। अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए वो व्यक्ति कार्य करता है समाज के लिए, कहता है कि हाँ ठीक है, कुछ समाज की भलाई तो होती है, लेकिन अधिकांश अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो योगी बने बिना समाज का कल्याण नहीं हो सकता, ना अपना कल्याण हो सकता है। इसलिए महर्षि दयानंद का 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि महर्षि दयानंद एक योगेश्वर थे और हमें भी योगी बनना पड़ेगा, तभी अपना कल्याण और समाज का कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह सकता हूं कि समाज राष्ट्र का उद्धार के लिए यही एक विधा है। आर्य समाज को संगठित करने के लिए, ऋणवंतो विश्वमार्यम बनाने के लिए, बिना योग पक्ष को लिए, बिना साधना पक्ष को लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपस में लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे, एक दूसरे का पैर खींचते रहेंगे, लोकेशना के लिए, वित्तेषणा के लिए, पुत्रेषणा के लिए जीते रहेंगे। समाज हमारा पीछा घसीटता रहेगा, पीछा बढ़ता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। समाज व्यक्ति का आगे बढ़ता है, संगठन व्यक्ति का आगे बढ़ता है जब उसके अंदर त्याग होता है, जिसके अंदर लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा ने अपने जीवन को आहूत कर देता है। मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे गाली दो लेकिन मैं समाज काम करूंगा। ये कौन कह सकता है? एक योगी कह सकता है, एक साधक कह सकता है। जो ऋषि दयानंद ने अपने जीवन को 17 बार जहर पिया और समाज के लिए आहूत कर दिया, वो कौन कर सकता? हम आप कर सकते क्या? नहीं कर सकते। स्वामी दयानंद योगी थे इसलिए उन्होंने किया। मानव हम योगी बने और स्वामी दयानंद के 200वीं जयंती उपलक्ष्य में किलवंतो विश्वमार्यम बनाने का एक लक्ष्य रखें। संसार को हम आज कुछ देना चाहते हैं। संसार तनाव में जी रहा है, संसार दुख में जी रहा है, संसार में वैमनस्य लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इन सब का कारण है बिना आत्मभाव से जीना। आत्मभाव में आ जाएं, योग पर चलें, यही संदेश आज का है। उपहरे गिरिनाम संगम नदी नाम धिया विप्रो अजायत। अपने जीवन को विप्र बनाएं, ब्रह्मस्थ बनाए, ब्राह्मीय बनाए, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, समय समय पर समय निकालना चाहिए, ऐसा हमें करना चाहिए। तो कल से उपनिषद की बातों को आपके बीच में रखेंगे क्रमशः। ये बातें 18 तारीख तक आदरणीय आर्य रत्न जी ने आदेश दे दिया है, तो मुझे चलाना है, कारण कि मैं व्यस्त हूँ। चतुर्वेद पारायण महायज्ञ की तैयारी चल रही है, तो अपनी कुटिया में, और बड़े व्यापक कार्यक्रम है। 100 किलो घी की आहुति पड़ेगी, 1 क्विंटल घी की आहुति, तो उसकी तैयारी बड़ी व्यापक से चल रही है। लेकिन फिर भी आपका प्रेम था, मैंने कहा ठीक है, ये बहुत पुनीत कार्य है और मुझे अच्छा लगता है आप लोग के बीच में जब मैं आता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका प्रेम मिलता है, तो इसलिए आ गया। और 18 तारीख तक आपके बीच में उपनिषद के आधार पर वेद मंत्रों की व्याख्या करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओ कल से आप लोग उपनिषद के बारे में सुनेंगे, और आचार्य जी का आना हम सभी के लिए एक अलग ही आनंद की अनुभूति देता है। आइए मुनि जी। ओम। जी मुनि जी। माननीय सदस्य हमारे आचार्य प्रभामंत्री जी के लिए पुनः नमस्ते करते हुए आज का व्याख्यान वेद के मंत्र को लेकर के आपने तमाम छोटे छोटे सूक्तों के रूप में
हमारे सामने एक कहते हैं ना कि गागर में सागर भर जाए। बहुत अच्छी व्यवस्था के तहत आपने बड़ी दयातम के रूप में अपना प्रवचन हम लोगों के बीच में रखा। सौभाग्य हम लोगों का। और जैसा कि बता रहे हैं आपकी 18 तारीख तक हम उपनिषद के माध्यम से वेद के मंत्रों की व्याख्या करेंगे। ये भी हमको सुनने को मिलेगा। देखिए इतना लंबा समय हम लोगों को हो चुका है, 2 वर्ष से भी ऊपर। तो हमारी शैली में जो भी हम बोल रहे हैं, अपनी अपनी शैली में बोल रहे हैं। तो यही हम लोगों को एक सूत्र पूर्व यहाँ पे बैठने को मजबूर कर रहा है। वरना हम कहें उपनिषद को तो हमने सैकड़ों बार सुन लिया, हम कहें वेदों की व्याख्यानों को तो सैकड़ों बार सुन लिया, उससे कुछ नहीं होता है। केवल हम लोग क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हमें जो भी हमारे विद्वान आते हैं वो अपनी शैली में, अपनी व्याख्या के रूप में उन्हीं उपनिषदों का, उन्हीं वेदों का, उन्हीं शास्त्रों का व्याख्या हमारे बीच में रख के भी हमें मोहित कर लेते हैं। और हमें उसमें से ऐसा लगता है कि आज तो मुझे कुछ नया मिल गया, कल सुनेंगे उसी बात को, फिर हमें लगेगा किसी दूसरे विद्वान से आज मुझे नया मिल गया। यही कारण है कि हम लोग बड़े उत्सुकता के साथ में इसको सुन रहे हैं और हमें अलग अलग व्याख्यानों के माध्यम से जो मिल रहा है वो वास्तव में हमारे जीवनोपयोगी है, हमारे लिए बहुत सरल मार्ग से चलने की प्रक्रिया है। आइए तो प्रेम सचदेवा जी। हमारे बीच हमारे जो 18 तारीख से सम्मानीय आचार्य प्रभा मिश्र जी रहेंगे, स्वागत रहेगा आपका। और हम लोग सुनेंगे बड़ी तन्मयता के साथ। प्रेम सचदेवा जी। ओम सादर प्रणाम। आचार्य जी को भी सादर प्रणाम। मुनि जी को भी सादर प्रणाम। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपके कार्यक्रम हमें 18 तारीख तक मिलने को, सुनने को मिलेंगे। ये सबसे उत्तम आपने हमें सूचना दी है। और आज तो आपने जो अपना वक्तव्य दिया है बहुत ही अच्छा। योग दर्शन तो मेरा भी प्रिय विषय है, तो बहुत अच्छा लगता है। उस आधार पे जो भी आपका वर्णन होता है, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत प्रशंसक हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुभाष चंद्र जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज आचार्य जी प्रभा मिश्र जी का जो योग साधना के ऊपर बहुत अच्छा एक जो विषय था, बहुत ही अच्छा लगा। और ये खुशी कि 18 तारीख तक हम इनको सुन पाएंगे, बहुत ही अच्छा लगा। योग साधना हम कैसे अपने धर्म के लक्षणों को जान करके अपना जीवन बनाएं। तो मैं आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और लखन जी का भी बहुत बहुत अच्छा सुंदर एक कार्यक्रम चला रखा है। मुनि जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं अपने बारे में बताऊं, मैं एक सैनिक हूं, और सैनिक होने के उसमें मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूं, बचपन से वो था। तो मुझे बहुत अच्छा विद्वान आप लोगों के बीच में रह करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बातें मुझे सुनने को मिल रही हैं। अपने जीवन को मैं सार्थक समझ रहा हूँ आप लोगों बीच में आकर के। बहुत बहुत आचार्य जी आभार। का बहुत बहुत धन्यवाद जी। वेद प्रकाश शर्मा जी। आचार्य प्रभा मिश्र जी को कोट सा प्रणाम। सवार बंधु माताओं बहनों को कोट सा प्रणाम। आचार्य जी जो द्वारा हम लोगों को आध्यात्मिक अन्न जो मिलता है, उसका हम लोग भरपूर फायदा उठाते हैं और एकदम तृप्त हो जाते हैं। उनकी बातें सीधे दिल में उतर जाती हैं और वो हमेशा योग मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और हमारे चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको स्थिर करने के लिए वो हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। और कहते हैं कि आपकी चित्त वृत्तियां जब तक यम नियम का पालन नहीं करेंगे अच्छी तरह, तो चित्त की वृत्तियां आपकी स्थिर नहीं होंगी। वरना अगर आप ये कार्य नहीं करेंगे तो कृष्ण चित्त वृत्ति आपके जो शरीर के अंदर, अंतःकरण के अंदर, मन के अंदर है, वो आपको परेशान करती रहेंगी। इसके लिए आचार्य प्रवर को कोटसा बंदन अभिनंदन। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को प्रणाम जी। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रहु हृदया शांति वनस्पतया
शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर प्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो। हमारे समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। नारियों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। तो विश्वम आर्यम सारे संसार को आर्य बनाए और खुद भी आर्य बने। प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। आचार्य प्रवर जी को नमो नमः। नमो नमः। सबको सादर नमस्ते। फिर कल मिलेंगे। सभी हाँ जी, आर्य नमस्ते। नमस्ते जी। धन्यवाद जी। नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते। सबको नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी को नमस्ते नमस्ते। कल मिलते हैं। सभी को सादर नमस्ते जी। सपना जी, कल और शुभकामनाएं। लोगों को जोड़िए आप अपनी सखी जी सहेलियों जी को। सर जी। जी सर जी। और लोगों को जोड़िए। काफी अच्छे उपनिषद के आधार पर वेद मंत्रों की व्याख्या सुनने को मिलेगी 7 दिन आपको। जी सर जी सर। बहुत आप अच्छा, बहुत 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 अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुभ रात्रि। सभी को ठीक है सादर जी। नमस्ते। नमस्ते। अस्सलाम। नमस्ते।